अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 14 मई 1948 को यहूदियों ने पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन की सरजमीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके इसराइल जैसी रियासत बनाई। इसराइल के मुतल्लिक कायदे आज़म जो कि पाकिस्तान के बानी थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान इस नाजायज़ रियासत को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका की बनाई हुई नाजायज़ रियासत है। दोस्तों, उस दिन से आज तक पाकिस्तान ने इसे तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल को सबक सिखाया है। अरब इसराइल जंगों के दौरान डबल एंट्री करते हुए पाकिस्तानी शहीनों ने इसराइल के कई लड़ाका तैयारे मार गिराए थे। इसलिए इसराइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसराइल ने कभी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश नहीं की। इसने कई बार पाकिस्तान पर हमला करना चाहा है, लेकिन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने से पहले ही पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इसे उल्टे पाँव जाने पर मजबूर किया है। 1981 में इराक के एटमी रिएक्टर को तबाह करने के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया था, और इसी गरूर में इसराइल ने सोचा अब हम पाकिस्तान के एटमी प्लांट को भी तबाह कर देंगे। इंडिया के साथ मिलकर इसने कहूटा के एटमी प्लांट पर हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया। दोस्तों, ये प्लान इंतहाई खुफिया था। पाकिस्तानी अफवाज को खबर होने तक कहूटा का एटमी प्लांट राख बन सकता था। इसराइल के इस बनाए गए मंसूबे के मुताबिक इसराइल और इंडिया के लड़ाका तैयारों को सुबह 4 बजे हमला करना था, और हमले के ऑर्डर भी जारी हो चुके थे। इस प्लान के मुताबिक इसराइली और भारतीय लड़ाका तैयारे टाइड ग्रुप की शक्ल में परवाज करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होंगे, ताकि पाकिस्तानी रडार सिस्टम को ये लगे कि शायद ये कोई मुसाफिर तैयारा है। दोस्तों, प्लान बन चुका था। सुबह 4 बजे हमला होना था। इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक अपने घर में सो रहे थे कि अचानक रात के 12 बजे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से जनरल ज़ियाउल हक को कि दुश्मन ने कहूटा पावर प्लांट पर हमला करने का मंसूबा बना लिया है। कहते हैं कि जब जनरल ज़ियाउल हक को ये खबर मिली तो वो शर्ट पहने बगैर आर्मी हेडक्वार्टर जा पहुँचे और फौरी तौर पर पाक फौज के अफसरान को तलब कर लिया। सिर्फ आधे घंटे में दुश्मन के मंसूबे को नाकाम करने के साथ साथ उनकी एटमी ताकत को तबाह करने की तैयारी कर ली गई थी। रात 12 बजे जनरल ज़ियाउल हक को इत्तला मिली थी, और रात 12:30 पे पाक एयरफोर्स के जवान दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तानी रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया गया था। अब चाहे दुश्मन के लड़ाका तैयारे जितनी भी होशियारी करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते, उनका नक्शा ही बदल दिया जाना था। आधे घंटे के मुख्तसर वक़्त में जनरल ज़ियाउल हक ने कमाल की प्लानिंग तैयार की थी कि जब दुश्मन के तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होंगे तो मिराज और F-16 तैयारे उनको घेर कर मार गिराएंगे, जबकि दूसरी जानिब 4 मिराज तैयारे इसराइल और भारत की जानिब उड़ान भरेंगे, जिनमें से 2 को इसराइली न्यूक्लियर प्लांट बमूना को तबाह करना था और दूसरे 2 तैयारों को भारत के बाबा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना था। दोस्तों, भारत और इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का प्लान तो तैयार कर लिया गया था, लेकिन मसला ये था कि जो तैयारे इस मिशन पर रवाना होने थे वो कभी वापस नहीं आ सकते थे। फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से इनका गिरकर तबाह हो जाना यकीनी था, यानी कि ये हमला खुदकुश हमला था। इस मिशन पर जाने के लिए 4 पायलट्स की ज़रूरत थी, मगर वहाँ पर मौजूद हर पायलट इस मिशन पर जाने का ख्वाहिशमंद था। इसलिए कुड़ा अंदाजी के ज़रिए 4 पायलट सेलेक्ट कर लिए गए थे। जनरल ज़ियाउल हक दुश्मन के तैयारों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन शायद इस दिन भारतीय और इसराइली पायलट्स की मौत नहीं लिखी हुई थी। इसराइली और भारतीय तैयारे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए निकले तो थे, लेकिन रास्ते में ही वापस लौट गए, क्योंकि अमेरिका ने सैटेलाइट के थ्रू पाकिस्तानी एयरफोर्स की गैर मामूली नकलो हरकत को देख लिया था और फ़ौरन इसराइल और भारत के पायलट्स को आगाह कर दिया था कि अगर तुम पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए तो तुम्हारा तबाह होना यकीनी है। इधर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक दुश्मन के हमले के मुंतज़िर थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जब इसराइल और भारत के तैयारे ना आए तो वो समझ गए कि इन्हें हमारी तैयारी का पता चल चुका है। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने इसराइल और भारत को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इराक समझने की कोशिश ना करना। दोस्तों, इस वाक़े के बाद आज तक इसराइल ने बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश नहीं की। इस वाक़े के बाद 1998 में
جب پاکستان سپر پاور بن گیا تو اسرائیل سمجھ گیا کہ اب پاکستان پر براہ راست حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں دوستو۔ اسی وجہ سے آج تک اسرائیل نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کیسے وجود میں آئی تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔